जब तक जीवन में चेतना है तब तक जीवन ऊर्जा से परिपूर्ण है। जब तक जीवन में चेतना नहीं तो परिपूर्णता भी नहीं। बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, या तो फ्यूज है या पावर हाउस से कनेक्ट नहीं है। बल्ब भी है, ट्यूबलाइट भी है, या तो फ्यूज है या पावर हाउस से कनेक्ट नहीं। इसी तरीके से हम आत्मा हैं, बल्ब हैं, ट्यूबलाइट हैं, लेकिन जब तक चेतन परमात्मा से कनेक्ट नहीं है, चेतन परमात्मा से कनेक्ट नहीं है, तब तक सचेतन नहीं है, ऊर्जावान नहीं है, लाइट स्वरूप नहीं है, विवेकशील नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है। ऐसे हैं जैसे फ्यूज बल्ब ट्यूबलाइट लगे हुए तो हैं, लेकिन उनमें एनर्जी नहीं है, उनका पावर हाउस के साथ कनेक्शन नहीं है। ऐसे है हरेक आत्मा, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे बड़े से बड़े साइंटिस्ट है, कोई भी है, किसी भी पद पर है, जब तक सचेतन परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं है, चलते चलते ऊर्जाहीन हो जाते हैं, चलते चलते विवेक शून्य हो जाते हैं। और जब ऑलमाइटी से कनेक्ट रहते हैं, निरंतर ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, डबल लाइट रहते हैं। हल्के भी और प्रकाशवान भी, डबल लाइट हल्के भी और प्रकाशवान भी। कब? जब सचेतन परमात्मा से कनेक्ट रहते। ऑलमाइटी से जुड़े हुए हैं, अपने पूर्णता से जुड़े हुए हैं, ऑलमाइटी से जुड़े हुए हैं, अपनी पूर्णता से जुड़े हुए हैं। माँ बाप के कनेक्शन में बच्चे हैं, माँ बाप के सुनवाई में बच्चे हैं, माँ बाप की रहनुमाई में बच्चे हैं। बच्चे परिपूर्ण हैं। अकेले बच्चे परिपूर्ण नहीं हो सकते। ऑलमाइटी माता पिता की निगहबानी में है, उनके सोच, उनकी समझ, उनके ज्ञान के हिसाब से चल रहे हैं, परिपूर्ण है, परिपूर्ण आशीर्वाद है उनका, प्रेम है उनका बच्चों के प्रति। ये संसार जो दिखाई पड़ता है और नहीं दिखाई पड़ता है, जुड़ा हुआ है ऑलमाइटी से,
दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता, जानते हैं नहीं जानते हैं तब भी। और जब अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं, अपने आप से रिश्ता जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं मैं तेरा तू मेरा, परिपूर्ण हो जाते हैं। परिपूर्ण, भरपूर। भरपूरता जीवन का भरपूरता का जीवन में एक अहम रोल है। एक व्यक्ति भीतर से खाली है, बाहर से सब कुछ है उसके पास, लेकिन भीतर से खाली है। बाहर से गाड़ी भी है, मोटर भी है, सोना भी है, चांदी भी है, दोस्त भी है, सब कुछ, लेकिन भीतर से खाली। ये तो पूर्णता में जीता है जो भीतर से खाली है, भीतर से भरा हुआ है, भरपूर है। बाहर कोई उसके जीवन में है कि नहीं, वो रास्ता बना लेता है जो भीतर से भरपूर। बाहर से पर्याप्त धन है या नहीं है, भीतर से भरपूर धन पैदा कर लेता है, धन के अभाव में भी अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। सुदामा, विवेकानंद, कबीर और अनेक भीतर की भरपूरता, भीतर की संतुष्टता। बाहर की परिस्थिति भी कैसी भी रही, अनेक हुए, अनेक साइंटिस्ट, अनेक सक्सेसफुल लोग जिनके भीतर की भरपूरता थी। बाहर की परिस्थितियों को कभी हावी नहीं होने दिया भीतर से परिपूर्ण व्यक्ति ने। लाल बहादुर शास्त्री, बाहर से कितने परिपूर्ण रहे, कितने बड़े बड़े लोगों ने सुसाइड किया जो बाहर से परिपूर्ण थे। बाहर से सब कुछ, लेकिन भीतर से खाली। ऐसा में मौत को गले लगा लिया भीतर के खाली व्यक्ति ने, अपूर्ण व्यक्ति ने। भरपूरता को और खालीपन के मतलब को समझ लो। उन लोगों के जीवन से पढ़ो, उन लोगों के जीवन से सीखो कि जो बाहर से सब कुछ वेल सेटल्ड हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं, वो कैसे सूखे पत्ते की भांति है। लेकिन जो भीतर से भरपूर है, वो कभी अकेलापन फील नहीं करता। उसको किसी भी बात की मोहताजगी नहीं रहती। समाधान ढूंढ लेता है, मार्ग मिल जाता है भीतर से परिपूर्ण को। भीतर से घड़ा भरा हुआ है जल का, प्यासे लोग चलकर घड़े के पास आते हैं।
घड़ा खाली है। घड़ा है, घड़ा है, जल भरने के लिए ही बना है घड़ा, लेकिन खाली है। बाहर से ही लौट जाते हैं। क्या मेरे भीतर पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त समझ, पर्याप्त शक्ति, पर्याप्त ज्ञान, समझ और शक्ति की भरपूरता है? यही पर्याप्त ज्ञान, यही शक्ति, यही समझ अंधेरे में भी दिए का काम करेगी। यही शक्ति, यही समझ। रुक जाओ, समझ जाओ, ठहर के समझो इस बात को। एक नंबर इसका टीवी कम करोगे क्या? भीतर की समझ। रुक के सोचो, पहले सुनो मत, देखो इसको, समझो बात को। भीतर की समझ, भीतर की शक्ति, भीतर का ज्ञान पर्याप्त मात्रा में है। बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, आपने समय रहते रहते शक्ति को, ज्ञान को, समझ को समय रहते रहते पर्याप्त मात्रा में भर लिया है। बाहर की सिचुएशन कैसी भी हो, सिचुएशन आपसे ऊपर नहीं है। राम की सिचुएशन राम से ऊपर नहीं थी। राम ने कभी भी सिचुएशन के आगे घुटने नहीं ठीक है, चाहे हालात कैसे भी थे, लेकिन राम को अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपनी समझ पर, शक्ति, ज्ञान और समझ पर इतना भरोसा था कि जीत लेंगे कैसी भी परिस्थिति हो। पर्याप्त मात्रा का ज्ञान, पर्याप्त मात्रा की सूझबूझ और पर्याप्त मात्रा की तप की शक्ति, शक्ति शरीर की नहीं, तप की शक्ति। कभी नहीं लगा कि जीत पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। राजा विक्रमादित्य के पास तप की शक्ति, समझ, ज्ञान, सिचुएशन कैसी भी हो, जीत जाऊंगा। राम, राजा विक्रमादित्य या कोई और आप, कोई फर्क नहीं है। एक ही है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है? उतना पुरुषार्थ, सिर्फ एक ही फर्क है। उस टाइम में और इस टाइम में टाइम एक ही है। सतयुग का भी एक था, त्रेता का भी एक, द्वापर का भी, कलयुग का भी। त्रेता में भी तो पूरी लड़ाई थी ना, आज भी वही लड़ाई है माया से। सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। 2 ही 4 5 ही शब्द हैं जो समझने हैं। मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा। पिता ने 1000 भुजाओं से मुझे भरपूर करने का वायदा किया है वायदा 1000 भुजाओं से। लेकिन कब?
पिता ने तो वायदा किया है 1000 भुजाओं से मुझे भरपूर करने का, लेकिन कब? जब मैं उतना लाडला, उतना समीप का, उतना लवली बच्चा बन जाऊं, जब मैं संपूर्ण समर्पण कर दूं। दिन महीना साल समर्पण नहीं। अभी जरा 10 दिन थोड़ा बिजी हूं, ये 10 दिन निकाल लूं, उसके बाद समर्पण कर दूंगा। बस ये जो साल है थोड़ा सा मुश्किल है, ये साल मैं बस अपना निकाल लूं जैसे तैसे करके, फिर समर्पण कर दूंगा। नहीं, जो सेकंड अभी का है, जो सेकंड अभी का, वो सेकंड समर्पण। दिन महीना साल किसने देखा? आप गारंटी लेते हो क्या 6 महीने बाद की, 2 साल 4 साल बाद आप ये बातें, ये अपने जीवन की ये सारे चीजें निपटा के फिर समर्पित हो जाओगे? आप गारंटी लेते हो 1 साल बाद की? अगले पल की गारंटी नहीं है। जो कल सौंपना है अभी सौंपना है। क्यों भटकाव के मार्ग में 10 दिन बिताए? क्यों भटकाव के मार्ग में साल बिताया? क्यों? जहां आज आपको आज पता चल गया है, जहां आपको आज पता चल गया है मुझे समर्पित कर देना है, अगले सेकंड की इंतजार मत करो। यही सेकंड समर्पित, यही सेकंड। आज का आधा घंटा, आज का 1 घंटा समर्पित करके तो देखो। इस आधे घंटे में अपनी मन मर्जी नहीं चलाऊंगा, इस आधे घंटे में आपके हिसाब से चलूंगा। उस आधे घंटे बाद का रिजल्ट देखो, चेक करो। आधे घंटे का रिजल्ट अच्छा है तो उसको 1 घंटे पर ले जाओ। 1 घंटे का रिजल्ट अच्छा है 4 घंटे पे ले जाओ, लेकिन पुरुषार्थ को अटेंशन देके करो। अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ भी होने वाला नहीं। पल पल आपको अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देना पड़ेगा। गाड़ी चलाते हो, अपने आप थोड़ी चल जाती है। पूरा रोड पे दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ ध्यान रखते हो। ऐसा भी नहीं है सामने ही देखते रहते हो, दाएं बाएं नहीं देखते हो, पीछे का नहीं देखते हो। एक ही टाइम पे आगे का भी, पीछे का भी, दाएं का भी, बाएं का भी। तभी मंजिल पर पहुंचते हो। पीछे का ही ना देखो तो, दाएं बाएं का ना देखो तो। गाड़ी चलाना भी तो पुरुषार्थ है ना। हर कर्म पुरुषार्थ है, तो ज्ञान को पुरुषार्थ में क्यों नहीं लाते हो? समझ को पुरुषार्थ में क्यों नहीं लाते हो? तपस्या को पुरुषार्थ में क्यों नहीं लाते, जब हर कर्म पुरुषार्थ है? बेकायदे कर्म होते हैं, रिजल्ट मिलता नहीं है, क्योंकि कर्म ही बेकायदे हैं। उतनी देर पहले तपस्या करके, पहले समझ के कदम बढ़ाओ, तपस्या करके कदम बढ़ाओ, रिजल्ट 100%। आपके परिवार में दूसरे चले या ना चले, दूसरे माने या ना माने, आप तो मानो। कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। जो माने है अपने लिए, नहीं माने अपने लिए, आप तो करो। हजार पौध लगाते हो, 1000 बीज डालते हो, एक बीज दूसरे बीज को देख के नहीं उठता कि दूसरे 99 बीज
999 बीज फूटे तो मैं फूटूं, वो लहलाए तो मैं लहलाऊं, कोई एक बीज दूसरे बीज की रीस नहीं करता, स्वयं ही स्वयं से फूटता है, स्वयं ही स्वयं से। मुझे भी स्वयं ही स्वयं से फूटना, मुझे किसी की रीस नहीं करनी। कौन क्या करता है, कौन क्या करने के चक्कर में मेरा फुटाव रुक जाएगा, मेरी समझ, मेरी बूझ, मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति रुक जाएगी। 99 क्या कर रहे हैं मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, एक सत्य के मार्ग पे चलता वो 1000 के लिए मिसाल बनता है। मुझे मशाल बनना है, मुझे रास्ते का दिया बनना है, मुझे इंजन बनना है, मुझे गाइड बनना है, मुझे पथ प्रदर्शक बनना है, मुझे ढूंढना है रास्ता। सभी को खुली ऑफर है, सबको खुली ऑफर है और सबको रास्ता ढूंढने का, पथ प्रदर्शक बनने का तरीका बताया जा रहा है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकते आप कि मुझे समझ ही नहीं है कि कैसे रास्ता ढूंढना है। सबको समझ दी जा रही है, कदम आपने बढ़ाना। रास्ते में अनेक सुंदर सुंदर फूल खिला रखे हैं। ऑलमाइटी ने क्यों खिला रखे? चारों ओर विपरीतता में भी, चारों ओर टोटल नेगेटिव माहौल में भी एक सत्कर्मी आ रहा है, एक सत्य धर्म की स्थापना करने वाला आ रहा है चारों ओर के नेगेटिव माहौल में। एक सत्य का फूल प्रकाशित होने जा रहा है। एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए उसके लिए बीड़ा उठाया है। इस बात के लिए उसने फूल खिला रखे हैं, इस बात के लिए उसने राह में अनेक खुशियां, अनेक समृद्ध फल लगा रखे। एक माता पिता के 10 संतान हो, एक संतान माता पिता का नाम रोशन करने वाली हो, एक संतान माता पिता को कैसा लगता है? माता पिता को कैसा लगता है? माता पिता उस बच्चे के लिए हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हैं, हमेशा उसकी खुशी की, उसके आगे बढ़ने की, उसके जीवन से किसी भी प्रकार का कोई कांटा उसके जीवन में ना हो, ऐसा करने की माता पिता हमेशा
कोशिश में रहते हैं। जो भी बच्चा माता पिता के मार्ग पर, माता पिता के रास्तों पर लौटना चाहता है, माता पिता की सारी दुआएं उस बच्चे के साथ। हाँ के ना? कैसे माता पिता के आंखों में, कैसे माता पिता के दिल में, कैसे माता पिता की हर सोच में उस बच्चे के प्रति उदार भाव, जो एक बच्चा लौट रहा है उनके रास्ते पर, सब कुछ उस बच्चे के प्रति, सब कुछ उस बच्चे के प्रति। आप सभी माता पिता को इस बात को भली भांति जानते हो। जो बच्चा आपके बताए हुए मार्ग पर चलता है, जो बच्चा 10 में से एक बच्चा, सारी दुआएं उस बच्चे के लिए, सारी प्रॉपर्टी उस बच्चे के लिए, सब कुछ नैनो का तार बन जाता है वो बच्चा आपके लिए। आपके दिल में, आपके दिमाग में वही बच्चा। भूल से भी उस बच्चे के दर्द की कल्पना कर नहीं सकते जो बच्चा आपके रास्ते पर, आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। भूल से भी। और बाकी के 9 बच्चे जो विपरीत जा रहे हैं माता पिता के लिए, दिल में उन बच्चों के प्रति क्या भाव है? बहुत कोशिश करते हैं लौट आए, लौट आए, लौट आए, अपना जीवन पूरा समर्पित कर देते हैं माँ बाप उन 9 बच्चों को लौटाने में। लेकिन वो 9 बच्चे जब नहीं लौटते हैं तब माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। दोनों ही स्थिति में, 9 बच्चों की स्थिति में भी और एक बच्चे की स्थिति में भी, फायदा किसका? इसी तरीके से खाली कह देने मात्र से कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो हमारा ये काम बन जाए, परमात्मा की जरा सी दृष्टि पड़ जाए तो हमारा ये काम हो जाए, ऐसे कह देने मात्र से कोई कार्य नहीं होता। उसके बताए हुए सत मार्ग पर चलना पड़ता है, पल पल चलना पड़ता है। और उसके लिए नहीं, स्वयं के लिए, खाली उसके लिए नहीं, स्वयं के हाथ पकड़ के चला रहा है, रास्ता दिखा रहा है। ये रास्ता एक जन्म के लिए नहीं कि ये रास्ता आप एक जन्म के लिए सीखते हो चलने का तरीका, नहीं, जन्म जन्म के लिए सीखते हो ये तरीका। जन्म जन्म तक आपकी आत्मा में ये तरीका फीड हो जाता है। अगले जन्म में जाते हो, हल्का सा इशारा मिलता है, फिर वापस से चल पड़ते हो इसी राह पर। अविनाशी ऑलमाइटी, अविनाशी परमात्मा, अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा, अविनाशी आत्मा, अविनाशी ज्ञान। पक्का कर लो इस बात को। ये 2 दिन, 4 दिन, महीना, 6 महीना इस जीवन की बात नहीं है। बापू जी हैं, वो भी अविनाशी, आप भी अविनाशी, और उनका दिया हुआ ज्ञान, तपस्या भी, शक्ति भी अविनाशी। इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो पुरुषार्थ कितना? अटेंशन वाला होना चाहिए। आईआईटी के एग्जाम के लिए या और दूसरे एग्जाम के लिए लाखों बच्चे, लाखों में से
कोई और कोई में से कोई। जिस बच्चे ने एग्जाम को पास करना होता है, टॉप करना होता है, उनका पुरुषार्थ, उनकी पढ़ाई उसी तरीके से चलती है। बारीक से बारीक गलती पर ध्यान देकर चलते हैं, बारीक से बारीक। गलतियों को पास नहीं करते जाते, हो गई तो हो गई, अटेंशन देके उस कमी को पूरा करते हैं। अब की बार मुझसे ये गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती, अब की बार इस गलती से मेरे नंबर कटे हैं। ऐसे ही सेम ऐसे ही जीवन के पुरुषार्थ की बात है। गलती 1 हो जाए, 2 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन गलती दोहराए ना। एक गलती दोबारा ना हो, दोबारा हो भी जाए चलो, 12 ना हो। परिपक्व होते जाएंगे, जब गलतियां कम होती जाएंगी, परिपक्वता की ओर जाते जाएंगे। जैसे कि फसल पकने लगती है तो दाने निकलते हैं, दाने निकलते हैं तभी तो कमाई होती है ना। खाली बीज बो देने से और लंबी लंबी वो घास सी बन जाती है, उसके बन जाने से और फसल में दाने पड़ जाने से पहले ही कोई नुकसान लग जाए तो थोड़ी कमाई है। खेत खाली हरा भरा खड़ा रहे, उनमें दाने ना आए, या दाने आ भी जाए तो निकल ना पाए, निकल के जब अपने पास आ जाए वो कमाई है। उतने तक किसान पूरा अटेंशन देता है जब तक दाने घर में ना आ जाए। जहां उसको मार्केट में दाने बेचने हैं, जब